अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो यू आर फाइन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रैक का इंट्रोडक्शन देता जाऊं तो ट्रैक जो है ये एक सोसाइटी है एट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूटी टेक्सला। तो जो है हम प्योरली टेक्निकल डोमेन्स में काम कर रहे हैं, जिनमें ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिन पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है हम डिफरेंट कोलैबोरेशंस करते हैं डेवलपमेंट के लिए। हम इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पार्टनर्स हैं, कुछ के साथ हम ही अभी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं और कुछ के साथ हम जो है कोलैबोरेशन जो है हमारी अनाउंसमेंट होने वाली हैं। तो अगर आप को ट्रैक के हवाले से किसी किस्म की कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं track@utexla.ed.pk पे। और कोलैबोरेशंस के लिए भी आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता जाऊँ तो मेरा नाम मोहम्मद विकास है और मेरी अभी बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है ना, मैं अभी कर रहा हूँ यूटी टेक्सला से ही, और मैं इस टाइम फाइनल ईयर में हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में आईओटी की डोमेन में काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। मुझे 2 साल का आईओटी का एक्सपीरियंस है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप इस वर्कशॉप में इनरोल्ड हैं तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे और आप प्योरली टेक्निकल चीज़ें वो सीखेंगे जो कि इंडस्ट्री में इन डिमांड हैं। उसके अलावा जो है मैं एक फ्रीलांसर हूँ अपवर्क पे, और अपवर्क पे मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ वो आईओटी एम्बेडेड सिस्टम और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर मैं डैशबोर्ड्स आईओटी में क्रिएट करता हूँ तो वो मोस्टली मोबाइल ऐप्स होती हैं। इसके अलावा वेब पे भी काम करता हूँ, लेकिन वेब पे मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करता, तो इस वजह से मैं वेब की सर्विसेज किसी को भी नहीं देता। वो सिर्फ पर्सनल कुछ कामों के लिए मैंने वो सर्विसेज या कह लें कि वो चीज़ें सीखी हुई हैं। तो जो मेरी स्किल्स हैं, स्किल सेट में आप कह सकते हैं मेरे पास आईओटी और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। और करंटली मैं प्रेसिडेंट हूँ ट्रैक का। और नेक्स्ट स्पीकर जो है वो मेरे साथ मिसबा इकबाल है। सो मिसबा इकबाल, आफ्टर यू। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा इकबाल है और मैं भी यूईटी टेक्सला से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। और इस वक्त फाइवर पे एज अ सेलर में काम कर रही हूँ। इसमें मोस्टली व्हाट आई ऑफर इज़ अबाउट माइक्रो कंट्रोलर बेस, मोस्टली एवीआर पे काम करती हूँ, बट आर्डिनो वगैरह पे भी हम काम करते हैं। और इस वक्त हम डिफरेंट प्रोजेक्ट आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो होप वी हैव अ ग्रेट सेशन टुगेदर। थैंक यू। ओके, थैंक यू मिसबा। नेक्स्ट जो है मैं आईओटी और जो इंडस्ट्री 4.0 हमारी ये ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग के हवाले से आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हम इस ट्रेनिंग में क्या करने वाले हैं और कैसे हम स्टार्ट लेंगे। तो होप सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन करेंगे आर्डिनो का। तो आर्डिनो जो है किसी भी आप कह लें कि ऑटोमेशन स्टाफ के लिए बेसिक्स में आ जाता है। तो अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो ना तो वो काइंडली आप जो है ना चैट विंडो में लिख सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, चैट विंडो में आपको अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो आप चैट विंडो में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है हम एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो हमारा प्लान है कि 7 तक हम जो है सेशन एंड कर दें। तो उसके बाद हम 30 मिनट्स आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी टाइम देंगे। तो उसके दौरान अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप चैट विंडो में लिख सकते हैं, ठीक है। सो तो सबसे पहले जो है हम आर्डिनो को यूज़ करेंगे और यूज़ करके इसमें जो भी कह लें कि आपको जिस तरह का भी स्टफ़ करना पड़ सकता है आर्डिनो के साथ, ठीक है। तो होप्स हो कि वो हम सारी की सारी चीज़ें आर्डिनो पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसमें इस कोर्स में बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप जो है
आर्डिनो परचेज़ कर सकते हैं तो आर्डिनो भी परचेज़ कर लें और साथ में कुछ सेंसर्स परचेज़ कर लें। और इसके अलावा अगर आप आर्डिनो परचेज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो हम आपको उसका भी एक सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो वो हम सॉल्यूशन अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो हम लाइक वो सिमुलेशंस होती हैं, सिमुलेशन इन्वायरमेंट्स होते हैं, तो उन सिमुलेशन इन्वायरमेंट्स पे हम आर्डिनो को जो भी जितना भी हम आर्डिनो से स्टाफ कर रहे हैं वो सारा का सारा वहाँ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आईओटी बोर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो जो भी कुछ पॉपुलर बोर्ड्स चल रहे हैं आईओटी के हवाले से उन बोर्ड्स को देखेंगे और उन बोर्ड्स में से किसी एक या दो पे हम काम करेंगे। उसके बाद जो है हम अपनी डिवाइसेस को लोकल होस्ट पे कनेक्ट करेंगे। लोकल होस्ट इज़ लाइक कि आप विद इन द नेटवर्क जो है आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लाइक आपका एक घर का नेटवर्क है, आप अपने घर के अंदर अंदर ही अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करके कम्युनिकेशंस करवा रहे हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस MQTT एंड MQTT ब्रोकर्स। तो MQTT जो है ये IoT का एक प्रोटोकॉल है, लाइक जिस तरह आप TCP/IP यूज़ करते हैं या HTTP यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है अगर हम IoT की बात करते हैं तो IoT में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो MQTT है। और MQTT ब्रोकर्स जो हैं वो MQTT को मैनेज करते हैं, MQTT कमांड्स को मैनेज करते हैं। तो ये सारा का सारा हम स्टडी करेंगे MQTT के हवाले से। और फिर हम कुछ ब्रोकर्स जो हैं फेमस और लाइक जो फ्रीली अवेलेबल हैं उनको भी देखेंगे, और जो हैं पेड ब्रोकर्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पब्लिश एंड सब्सक्राइब टू AWS, एजूर एंड गूगल क्लाउड, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म जो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं इन तीनों पे आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा दें। लाइक आपने डेटा पब्लिश कैसे करवाना है क्लाउड से, और आपने कोई एक सर्विस को सब्सक्राइब करना है तो वो किस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो भी हम कह लें कि एक कमांड हम सेंड करते हैं ना, लाइक एक क्लाउड की तरफ, तो वो उसको हम कहते हैं पब्लिश, और वहाँ से हम डाटा जो रिसीव करते हैं उसको हम सब्सक्राइब कहते हैं। तो क्लाउड्स में हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स जो हैं वो एक कह लें कि आपके पास एक ब्रोकर टाइप होता है, उस ब्रोकर को हम जो है पब्लिश और सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन कंट्रोल डिवाइसेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे और ये हमारी एक कह लें कि डिटेल्ड इस पे डिस्कशन होगी, और बहुत ज़्यादा हमारी इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होगी कि हम जो है अपनी डिवाइसेस जो हैं विद इन दी वर्ल्ड किस तरह से एक जगह से बैठे हुए अपनी डिवाइसेस को पूरी दुनिया में कहाँ कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग स्टाफ इन्वॉल्व होगा, तो हम उस सारे कोडिंग स्टाफ को समझेंगे कि वो किस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। देन वी विल क्रिएट डैशबोर्ड्स यूजिंग पावर BI। तो देखें आपने एक सेंसर से डेटा लिया है, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है, आपने एक सेंसर से डेटा लिया है, अब वो डेटा जो है आपने दिखाना है किसी को, ठीक है। तो आप किस तरह दिखाएंगे? आप एक्सेल की शीट दिखा देंगे एक कि ये हमने डेटा ले लिया है, क्रैब कर लिया, तो ये डेटा आप देख लें। नहीं, इस तरह नहीं होता कभी भी, क्योंकि किसी भी बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लाखों हज़ारों जो है एंट्रीज वो पढ़े, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि हम डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं आईओटी में, और क्योंकि विद इन सेकंड्स जो है हमारा डेटा जो है वो आ रहा होता है क्लाउड्स पे भी और बाकी आईओटी प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो हम देखेंगे कि हम अपने डैशबोर्ड्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं पावर BI को यूज़ करते हुए। और लाइक मैं एक डैशबोर्ड पे अभी काम कर रहा हूँ, तो वो डैशबोर्ड जैसे ही क्रिएट होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो एक वेब डैशबोर्ड है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे बनाया है। लाइक उसकी मैं कोडिंग पूरी तो नहीं आपको करवा सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ उसका कि ये चीज़ मैंने कैसे अचीव की है, ठीक है। तो वो एक कह लें कि रियल टाइम एग्जांपल होगी। नेक्स्ट जो है हम आर्डिनो से ही स्टार्ट लेते हैं आज, ठीक है। तो आर्डिनो जो है वो आईओटी के लिए कह लें कि एक बेसिक बोर्ड है। आई आईओटी के लिए भी कह सकते हैं और आप ऑटोमेशन स्टाफ के लिए भी कह सकते हैं।
तो किसी किस्म का भी आपने ऑटोमेशन का काम करना है तो आर्डिनो इज सब टोटली बेसिक थे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं हम इस चीज़ में क्या क्या कवर करेंगे आर्डिनो में। सबसे पहले तो हम इंस्टॉलेशन देखेंगे आर्डिनो की, आप आर्डिनो को इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे उसकी, जो आर्डिनो की है। उसके अलावा हम कुछ इलेक्ट्रिकल स्टाफ को देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल स्टाफ में हम जो है कंपोनेंट्स को देखेंगे, हम ओहम्स लॉ को देख लेंगे और इनपुट आउटपुट्स को देख लेंगे, और हम एनालॉग और डिजिटल डेटा और सेंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग में चले जाएंगे, फिर हम सीरियल कम्युनिकेशन को देखेंगे, और फिर हम वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग करेंगे थिंकर कैड को यूज़ करते हुए। तो ये स्टाफ जो है ये हम आर्डिनो में कवर करेंगे। तो अभी मुझे आप 1 मिनट का टाइम दें, एक्चुअली मेरी हार्ड डिस्क दूसरे रूम में है तो मैं ज़रा ना वो उठा लूँ। ओके, सॉरी। तो अभी मैं अपनी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर लूँ। एक्चुअली मैंने आर्डिनो जो है वो डाउनलोड नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाह रहा ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए जो है मैं हार्ड डिस्क को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने आर्डिनो डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। तो आप गूगल पे जाएँ, आर्डिनो डाउनलोड लिखें, arduino.cc का ही लिंक आ जाएगा सॉफ्टवेयर, और यहाँ से आप जो है आर्डिनो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी विंडो अगर यूज़ कर रहे हैं तो विंडो, और लिनक्स यूज़ कर रहे हैं लिनक्स, और अगर मैक के यूज़र हैं तो आप मैक के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास अभी इधर हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है तो मैं वहीं से इंस्टॉल करता हूँ। अभी मेरे पास जो आर्डिनो पड़ा था वो मेरे पास नाइटली वर्जन पड़ा था, और इसमें जो है मेरे पास ये ज़िप फाइल पड़ी है। तो इसमें ज़िप फाइल में ये होता है कि इसमें आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, लाइक ये इंस्टॉलर टाइप नहीं है। इसमें आप ज़िप फाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आर्डिनो का एक फ़ोल्डर आ जाता है, और उसी फ़ोल्डर से आप जो है फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। देखें ये मेरे पास एग्जीक्यूटेबल आ गई है आर्डिनो की। तो ये आर्डिनो है, उसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। कमर भाई आप चेक करते रहे, लॉबी में कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, लाइक देख लें। मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास आर्डिनो ओपन हो चुका है।
तो ये अभी जो है ये आर्डिनो में जो है ये एक एम्प्टी स्केच है, ठीक है। तो एम्प्टी स्केच जो होता है ना, इसमें लाइक आर्डिनो का कोई भी कोड है उसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आर्डिनो ही नहीं, लाइक आपने किसी भी एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना होगा तो उसमें ये दो ही चीज़ें होती हैं। आपने एक तो जो आप कह रहे हैं, कह लें कि उसकी पिंस है कोई भी एक माइक्रो कंट्रोलर की, उन पिंस को आपने डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट जो है एक आपने आइट्रेशन चलानी होती है जो कंटिन्यूसली चलती रहे और आपके पास वो जो है कह लें कि जो रिज़ल्ट्स आपको चाहिए वो रिज़ल्ट्स लेके आती रहे। तो ये वॉइड लूप जो है, इसमें जो है आप अपना कोड, एक्चुअल कोड जो है वो लिखते हैं और हम अभी देखेंगे भी कि हम जो है इसमें किस तरह से कोड लिखेंगे, ठीक है। तो वैसे कोडिंग वाला पार्ट आज हमारा ज़्यादा नहीं है, तो हम फिर भी इसको देख लेते हैं। अब जो है हमारे पास जो है यहाँ से हम एक तो न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई ओपन फाइल करनी है हमने, उसके अलावा यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल जो है ये आर्डिनो बोर्ड की एग्जांपल्स हैं। तो आपने आर्डिनो बोर्ड जो है उसको अगर कनेक्ट करना है तो मेरे पास इधर आर्डिनो एक पड़ा हुआ है, मैं वही कनेक्ट भी करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कुछ सारी बेसिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनके ज़रिए आप जो है इनको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। आर्डिनो को डिफरेंट ये एग्जांपल्स हैं। लाइक बेसिक्स में अगर आप जाएं तो जो है आपके पास सीरियल रीड की है, ठीक है। ये हम देखेंगे साथ साथ, ब्लिंक की है, फेड की है, ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट। ये इस तरह डिजिटल में भी हैं, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल जो है हम इनको चेक करके देखेंगे। तो लाइक अभी मैं जो है अपना एक आर्डिनो जो है ये कनेक्ट कर रहा हूँ अपने पीसी के साथ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी मैंने आर्डिनो जो है वो पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अच्छा, यहाँ मैनेज में जाऊँ तो यहाँ मैं अपने इसके ड्राइवर चेक कर सकता हूँ कि अभी इसमें जो है इसने ड्राइवर्स पिक कर लिए हैं या नहीं किए, ठीक है। और इसने नहीं किए। यहाँ से मैं, अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ से मैं डिवाइस के ड्राइवर जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप भी जब इस तरह से कोई आर्डिनो जो है बोर्ड वो कनेक्ट करेंगे तो आपके वो ड्राइवर्स जो है, इंटरनेट आपका कनेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। लाइक विंडो 10 में तो ये हो जाता है और विंडो 7 में आपको थोड़े से इशू फेस करना पड़ सकते हैं, लेकिन उनमें भी हो जाता है। अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन जाके उस जो आर्डिनो का आपका स्पेसिफिक वर्जन है उस वर्जन के ड्राइवर जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होते हैं अभी ड्राइवर्स। तो हम उतनी देर जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वो भी देखता जाऊँ साथ साथ, ठीक है। ये तो ये मेरा आर्डिनो उतनी देर इंस्टॉल होता है, हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये कुछ पर्सन हैं जो जिन्होंने आर्डिनो को डेवलप किया था, ठीक है। ये आइबेरिया है इटली में, तो वहाँ पे जो है ये डेवलप हुआ था 2005 में। और ये कुछ नाम है, मैसिमो बेंजी है, डेविड क्वार्टल्स है। तो इन्होंने ये डेवलप किया था। ये एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है और एटमेल प्रोसेसर है जिस पे ये
रन होता है। ठीक है, तो आर्डिनो पे एक प्रोसेसर लगा होता है। तो अगर मैं आपको इस आर्डिनो में दिखाऊं कि यहाँ पे प्रोसेसर कहाँ पे है, तो ये जो है इस आर्डिनो में ये प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर्स हैं जो आर्डिनो पे लगे हुए हैं, और ये प्रोसेसर्स कौन बना रहा है? एटमल बना रहा है। एटमल माइक्रो कंट्रोलर्स का कह लें कि एक ब्रांड है जो ये चीज़ें डेवलप कर रहा है। तो इसके अलावा जो है आप कोडिंग कैसे कर सकते हैं आर्डिनो में? आर्डिनो में कोडिंग आप C++ की कोडिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग एक लैंग्वेज है, उससे कोडिंग कर सकते हैं, और जावा से भी आप कोडिंग कर सकते हैं। तो हम C++ को ही यूज़ करेंगे और प्रोसेसिंग को यूज़ करेंगे, तो हम आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हैं। और ओपन सोर्स हार्डवेयर का मैं आपको बता दूं कि ओपन सोर्स हार्डवेयर ये होता है कि ये ओपन आर्किटेक्चर होता है। तो ओपन आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि कोई भी वो आर्किटेक्चर पिक कर सकता है और वो खुद से एक आर्डिनो अपना बना सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से आर्डिनो अगर मार्केट में आप लेने जाएं तो आर्डिनो के आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे। तो वो आर्डिनो कंपनी के भी आपको मिलेंगे, इसके अलावा और बहुत सारी लोकल कंपनीज भी हैं जो आर्डिनो बना रही हैं। ये देख लूँ ड्राइवर्स मेरे हो गए हैं। ये तो कह रहा है कि ड्राइवर्स ऑलरेडी हैं। चलिए मैं एक रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर तो आपने जो है ना इधर से पोर्ट्स भी चेक कर लेनी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पोर्ट आ रहा होगा। पोर्ट्स I am unable to see ports here. यह मेरा अभी आर्डिनो कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैं एक मिनट आर्डिनो में ही जाकर चेक कर लेता हूँ। पोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं। हाँ जी, आर्डिनो मेरा इंस्टॉल ही नहीं हुआ। एक्चुअली ये हार्डवेयर का इशू है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। ये पोर्ट COM3 पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास पोर्ट भी आ रही होगी। ठीक है, ये आर्डिनो जेन्युइनो आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसमें स्केच अपलोड कर सकता हूँ कोई भी। ठीक है, कोई भी हम जो कोड यहाँ पे लिखते हैं आर्डिनो में हम उसको स्केच कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक ब्लिंक का ही स्केच लाइक ब्लिंक का ही स्केच मैं अपलोड कर लूँ। तो ये मेरे पास ब्लिंक का स्केच है। यहाँ पे मैं टूल्स में जाऊँगा, अपना बोर्ड सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे बोर्ड में आपने सेलेक्ट करना है आर्डिनो जेन्युइनो यूएनओ। ठीक है, तो अगर आप यूएनओ यूज़ कर रहे हैं आप यूएनओ यूज़ करेंगे। इसके अलावा आर्डिनो के बहुत सारे वेरिएंट हैं। आपने अकॉर्डिंगली जो आप आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं इस बटन से। ठीक है, कि आपका कोड ठीक है कि नहीं, जिसको हम कंपाइल कहते हैं। तो यहाँ से कंपाइलेशन हो जाएगी। कंपाइलेशन के बाद ये अभी इसमें कोई एरर नहीं है, लाइक ये तो एक सिंपल सा ब्लिंक का कोड है। तो इसको मैं अगर अपलोड कर दूँ तो जो है ना, व्हाट इज दिस इशू?
चलिए मैं इस एरर को देख लूँगा, ठीक है। अभी अब हमारा जो मकसद था वो इसको टूल को एक्सप्लोर करना था, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को देख लूँगा, क्योंकि हमने ज़्यादा जो है कवर अप इसको कल ही करना है। कल वाले सेशन में हम जो है आर्डिनो को एक्चुअली प्रोग्राम कर रहे होंगे, और इसके अलावा जो है हम एक्चुअल हार्डवेयर पे भी करेंगे और सिमुलेशन इन्वायरमेंट में भी करेंगे। इसके अलावा जो है अब हमने सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लिया है आर्डिनो का, ठीक है। और इसके अलावा जो है एसआई के जो है आपके जो आपने कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं वो कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स की आपके पास कोई ना कोई एक गाइड होनी चाहिए। लाइक अगर आप कोई भी जो है सेंसर यूज़ कर रहे हैं, उस सेंसर की आपके पास गाइड होनी चाहिए। और उसके अलावा ड्राइवर्स जो है, लाइक हमने जो है अभी ड्राइवर्स इंस्टॉल किए थे आर्डिनो के, तो आप वहाँ से आर्डिनो के एग्जांपल ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल्स में जो है आपके पास एक तो एसआई के गाइड वही, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपके पास एनालॉग इनपुट आउटपुट होने चाहिए, और डिजिटल इनपुट आउटपुट भी होनी चाहिए, और आपके पास सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए। लाइक आर्डिनो में बिल्ट इन सीरियल कंट्रोलर आता है, तो आपको सीरियल कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक यूएसबी केबल के ज़रिए उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आर्डिनो की चीट शीट चाहिए। तो ये हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है। तो कल मैं आपको विद कैमरा जो है ये आर्डिनो बोर्ड दिखाऊंगा भी, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें जो है एक तो आप ऊपर वाली साइड पे देखें तो पावर इनपुट का एक बटन है, उसके बाद जो है एक यूएसबी टू कंप्यूटर, ठीक है। तो आपने जो कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह की मेरे पास केबल है जिससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आर्डिनो को, ठीक है, यहाँ पे। और उस केबल के ज़रिए मैं यहाँ पे वो कनेक्टर कनेक्ट करता हूँ, और मैं अपनी कंप्यूटर में यूएसबी जो है कह लें कि यूएसबी के ज़रिए कनेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट इसके साथ जो है एक मेरे पास रीसेट का बटन लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि मैं जब भी इसको प्रेस करता हूँ तो आर्डिनो जड़ा जो है ना मेरा वो दोबारा रीसेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास SCL और SDA, ये I2C जो है ये एक प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन जब हम करवाते हैं उसके लिए डिफरेंट सेंसर से भी हो सकती है, LCD से भी हो सकती है, और बहुत सारे और कंपोनेंट से भी हम I2C कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास SCL और SDA जो हैं ये दो पिंस यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास डिजिटल इनपुट आउटपुट, और उसके लिए पिंस हैं। पिन नंबर आप 0 से लेके 13 तक देखें तो ये हमारे पास डिजिटल IO की पिन है। और इनमें से जो आप देखें ना कुछ पिन्स हैं उन पे जो है आपके पास जो है ना एक कह लें कि वेव सी बनी हुई है छोटी सी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ये PWM की पिन्स हैं, ठीक है। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन कहते हैं। पल्स विद मॉड्यूलेशन को हम फर्दर स्टडी भी करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। और इसकी जो पिन है हमारे पास 3, 5, 6, 9, 10 और 11 पिन हमारे पास ये डिजिटल इनपुट आउटपुट की हैं, और PWM की ये पिन है। नेक्स्ट हम दूसरी साइड पे चले जाएं तो हमारे पास पावर के कुछ बटन हैं, कह लें पिंस हैं, जिनमें 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक हम करंट वोल्टेज यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्राउंड की पिन हैं और कुछ V इनपुट की पिन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। इसके बाद हमारे पास कुछ एनालॉग सेंसर्स होते हैं, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल सेंसर्स को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये हम जो है एनालॉग सेंसर्स इनपुट जो हम एनालॉग लेते हैं तो वो हम जो है कह लें कि इसके ज़रिए इन पिंस के ज़रिए हम इनपुट लेते हैं। तो आर्डिनो बोर्ड जो है वो गो टू गियर है किन के लिए? आर्टिस्ट के लिए, जो आर्डिनो को एज अ हॉबी लेके चलते हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और हर किसी के लिए जो कि एक गैजेटरी ड्रीम रखता है।
तो ये फिर मैंने एक डिटेल डायग्राम जो है वो इसमें ऐड की हुई है, ठीक है, वही वही चीज़ें हैं, लेकिन ये एक डिटेल्ड है। अब इसमें जो है ये इटली वर्जन है, तो आप देखें रीसेट का बटन कहाँ पे इन्होंने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें एक इन सर्किट जो है सीरियल प्रोग्रामर भी है, कि सीरियल प्रोग्रामर वैसे इसमें अवेलेबल भी होता है आर्डिनो में, लाइक इसके अलावा भी आप सीरियल प्रोग्रामर जो है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके पास एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, ये आर्डिनो पे लगा हुआ है, एम्बेडेड है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ये हमारे पास एटमल जो हमने कंपनी डिस्कस की थी पिछली स्लाइड्स में, तो ये एटमल का ही एक माइक्रो कंट्रोलर है, एटमेगा 328। तो ये हमारे पास कह लें कि इस तरह हम बोर्ड को प्लग कर सकते हैं। ये आपके पास एक केबल होती है इस तरह की, ठीक है। तो इसमें जो है आप एक तरफ आपका आर्डिनो होता है और ये दरम्यान में केबल और दूसरी तरफ आपका लैपटॉप होता है। तो ये हम जो SI के कंपोनेंट्स की बात डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे कुछ SI के कंपोनेंट्स हैं। आप परचेज़ करना चाहें इन कंपोनेंट्स को तो परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स को हम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट ज़रूर कर लेंगे एक दफ़ा। तो सबसे पहले हमारे पास एक पुश बटन है, ठीक है, जो हम डिजिटल इनपुट के लिए यूज़ करते हैं और स्विचेस के साथ हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रिम पोटेंशियोमीटर है। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है और हम इससे एनालॉग इनपुट लेते हैं। इसके बाद फोटो रजिस्टर है, ये भी एक एनालॉग इनपुट के लिए यूज़ होता है। और ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स आपने स्टडी किया होगा, अगर FSC के भी स्टूडेंट हैं तो FSC में भी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का जो है कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक फोटो रजिस्टर होता है, ठीक है, जब इस पे लाइट गिरती है तो हमारे पास जो है इनपुट वेरी करती है। इसके बाद जो है रिले है हमारे पास, ठीक है। तो रिले जो है हम अगर हमने एक तरफ AC वोल्टेज रखा हो, दूसरी तरफ हमारे पास DC वोल्टेज, लाइक हमारे पास आर्डिनो में जो है वो DC वोल्टेज ही चलता है, तो दूसरी साइड पे हमारे पास AC वोल्टेज होता है जो हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हमें इस तरह के पर्पसेस के लिए यूज़ करना पड़े तो हम रिले को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है। तो टेम्परेचर सेंसर जो है वो P एनालॉग इनपुट जो है की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास एक फ्लैक्स सेंसर है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। और इसके बाद हमारे पास एक सॉफ्ट रैम्प है, ये भी वेरिएबल रजिस्टर ही है। नेक्स्ट हमारे पास एक RGB LED है, और RGB मतलब कह लें कि उसमें दुनिया के सारे कलर्स ही आ जाते हैं। ये उन कंपोनेंट्स की थोड़ी थोड़ी कह लें कि कुछ एग्जांपल्स ही हैं। और ये लिखा भी हुआ है कि आप कितनी क्वांटिटी में जो है इनको बाय कर सकते हैं। लाइक अगर आपने बाय करनी है तो ये आप इतने परचेज़ कर लें तो इट्स गुड, अगर नहीं परचेज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है एक चीज़ हमने इसमें एक LCD होती है आर्डिनो के साथ, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्रेडबोर्ड है, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड आप ज़रूर लें, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ कंपोनेंट्स जो है एंड ऑफ द वर्कशॉप आपको बता दूंगा, जो हमें कंपलसरी हैं ड्यूरिंग वर्कशॉप चाहिए होंगे, वो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, तो वो आप जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लें। इसके अलावा जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम ओहम्स लॉ को ही डिस्कस करते हैं। तो ओहम्स लॉ जो है V=IR हमने पढ़ा हुआ है। तो V हमारे पास वोल्टेज होता है, I हमारे पास करंट होता है, और R जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स लिखी हुई हैं ओहम्स लॉ की। तो वोल्टेज जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उस सर्किट की, कि हमें पता है कि V हम कहते हैं डेल्टा V, और डेल्टा V जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल होता है, और चेंज जहाँ पे भी आता है तो उसको हम एनर्जी
कहते हैं, ठीक है। तो चेंज इन जो है हमारे पास कह लें कि वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। उसके अलावा हमारे पास करंट है और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। इसके अलावा हम कुछ एनालॉजीज़ हैं, इनको देख लेते हैं। लाइक हमारे पास एक तरफ हाई करंट आ रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास लो करंट आ रहा है। तो हाई करंट का मतलब कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बह रहा है, और लो करंट का मतलब ये है कि पानी कम कम आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक वोल्टेज की एनालॉजी है। तो वोल्टेज को अगर हम देखें तो अब इधर हम देखें तो यह हमारे पास एक वाटर टावर है, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास वी की क्वांटिटी ज़्यादा हो और आई की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस क्या हम कहते हैं रुकावट को। तो रुकावट जो होती है वो हमारे पास थोड़ी सी बच जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास अगर जो है वोल्टेज भी कम हो और हमारे पास करंट भी कम हो, तो हमारे पास हो सकता है कह लें कि रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो डिपेंड इंटरडिपेंडेंट होती है, वो वैसे भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है, हम अगर देखें दूसरी फॉर्म, हम ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है, फिर हमारे पास एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट है और हमारे पास रेजिस्टेंस है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेज हमें वही चाहिए, ठीक है, और जो है अगर हमें वोल्टेज वही चाहिए और हम जो है करंट जो है वो हमारे पास कम है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास रेजिस्टेंस फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने उनको वैल्यूज़ को इंटरचेंज ज़रूर करना है कि लाइक वो इक्वल आ जाए वोल्टेज की। तो ये हम कंटिन्यूटी चेक करते होते हैं मीटर के ज़रिए, ठीक है। तो जो हम डिजिटल मीटर यूज़ करते होते हैं, तो उसके ज़रिए हम जो है एक सर्किट जो होता है हमारे पास, उस सर्किट में हम कंटिन्यूटी डिफरेंट तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। तो ये हमने जो है वोल्टेज अगर मेजर करना हो सर्किट में, तो हम इसी तरह से पिंस को उस सर्किट में लगाते हैं और हम जो है वहाँ से वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास ये मीटर डिजिटल मीटर ही है, तो इसमें अगर आपने वोल्टेज मेजर करना होगा तो हम जो है ये जो हमारे पास कह लें कि ये बटन जो है, ठीक है, इसको हम रोटेट कर लेंगे और वोल्टेज जितना ज़्यादा वोल्टेज है हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमने करंट मेजर करना है। तो करंट कैसे मेजर करके करेंगे, तो करंट के लिए हम सर्किट को ओपन कर लेते होते हैं, ठीक है। कहीं किसी एक पॉइंट से हम सर्किट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है हम जो है वहाँ से दोनों जो ओपन पॉइंट है, ओपन एंड है, वहाँ पे हम जो है हम पिंस रखेंगे और पिंस रख के हम जो है करंट मेजर कर सकते हैं। और करंट के लिए आपको पता है कि आपने सेटिंग्स जो है वो अपनी करंट पे रखनी है, तो ही आपका करंट मेजर होगा। इसके अलावा आप रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है आपके पास वैसे ही सर्किट में लगी ना हो, ठीक है, सर्किट से निकाल लें रेजिस्टेंस और आप जो है मीटर के ज़रिए रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये हमारे पास एक ब्रेड बोर्ड है, ठीक है। तो ब्रेड बोर्ड का जो है ये कह लें कि आपके पास एक प्रोटोटाइपिंग बोर्ड ही होता है, ठीक है। और ये सोल्डर लेस होता है। सोल्डर लेस ये कि हमारे पास इसमें कोई किसी एक हमारे पास सोल्डरिंग का कह लें सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। तो सोल्डरिंग आयरन के बगैर ही हम जो है अपने कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कमर भाई मुझे बता दीजिएगा मेरी आवाज़ सब तक आ रही है ना, कोई इशू तो नहीं? जी विकास भाई, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास जो है ब्रेडबोर्ड किस तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है, उन पिंस को हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है पिंस
कुछ होती हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं, कुछ वर्टिकल पिन्स होती हैं, और जो वर्टिकल पिन्स हैं ये हमारी पावर बस के लिए यूज़ होती हैं, और ये सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं। और इसके अलावा जो है 5-5 होल्स की हमारी हॉरिजॉन्टल पिन्स होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल पिन्स ये आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पिन है हमारी, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये इस तरह हमारे पास ये वर्टिकली कनेक्टेड है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है मिसबा आपको बताएंगे, ये थिंकर कैड पे बनाएंगे भी, और थिंकर कैड का आपको डेमो देंगे, ठीक है। मिसबा इज अप टू यू। ओके वकास, काइंडली मुझे क्लियर कर दे, मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? जी मिसबा, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, तो हम इस शॉर्ट टिंकर कैड इंट्रोडक्टरी सेशन में हम ये देखेंगे कि हम अपना जो टिंकर कैड पे हम डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं अपने सर्किट्स को। अभी आपने देखा वकास ने आई गेस आपको एग्जांपल शो की थी आर्डिनो पे एलईडी ब्लिंक करने की, तो हम उसको देखेंगे कि हम अपना जो कोड है उसको सर्किट पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करके सिमुलेशन अपनी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ, मैं आपकी स्क्रीन शो कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ काइंडली इसको देखिएगा। तो अपने ब्राउज़र में काइंडली tinkercad.com के नाम से आप सर्च करें। अगर किसी पॉइंट पे आपको मेरी समझ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ से हम tinkercad.com पे जाएंगे और टॉप राइट कॉर्नर में जॉइन नाउ होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डिस्प्ले आ जाएगा। इससे आप क्रिएट पर्सनल अकाउंट कर लें। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है तो मैं इस पर नहीं जाऊँगी। तो आप यहाँ से गूगल के साथ साइन इन कर सकते हैं। तो काइंडली हरी अप और मुझे साइन इन करके कोई एक स्टूडेंट कंफर्म कर दे, फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। आई गेस हो गया होगा सबका, अगर कोई रह गया तो प्लीज़ बता दें। अगर किसी को कोई मसला आ रहा है या कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो टिंकर कैड में सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले शो होगा, तो इसमें हम लोग अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास सर्किट्स का ऑप्शन आ रहा है। हमें अपना सर्किट डिज़ाइन करना है तो हम सर्किट्स पे जाएंगे और क्रिएट न्यू सर्किट को चूज़ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपने, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप राइट लेफ्ट राइट कॉर्नर में हमारे पास कंपोनेंट्स हैं दिए हुए। हम यहाँ से अपना जो भी कंपोनेंट होगा उसको सर्च करेंगे। तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं आर्डिनो, तो यहाँ से आर्डिनो चूज़ करेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे एंड देन वी विल बी यूजिंग एलईडी। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे बना के शो कर दूंगी कि हम किस तरह से इसको सिमुलेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारी एलईडी कनेक्ट हो गई और फिर हम यहाँ से अपने कोड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से आप लोग ब्लॉक्स में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर जो भी हमारी पिन है उसको हाई लो करना है या जिस तरह से आपने इनपुट वगैरह देनी है। और हम यहाँ से टेक्स्ट में जाके अपना कोड भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिन मैंने कनेक्ट की है आर्डिनो की 8, तो पिन 8 को मैं हाई कर रही हूँ और इसको हम सिमुलेट करके देख लेंगे। और यहाँ से अगर आप चाहें तो आप अपना कोड भी चेक कर सकते हैं जो भी आपका बैकएंड पे हो रहा है। यहाँ पे ये
एलईडी ब्लिंक का है तो हाई हो रहा है पहले, फिर थोड़ा सा हम डिले देंगे उसको, उसके बाद हम उसको लो कर देंगे तो हमारी एलईडी ब्लिंक करने लगेगी। सॉरी, यहाँ पे मेरा पिन नंबर थोड़ा गलत था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो इस तरह से आप अपने जो भी आर्डिनो का कोड है उसको टिंकरकैड पे आके अपना सर्किट डिज़ाइन करके देख सकते हैं कि आपने जो भी कोड किया है उसको वो किस तरह से काम कर रहा है। अभी ये एक इनिशियल एक छोटी सी एग्जांपल थी, फर्दर जब हम कल इसकी मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे, कोड करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आगे इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी को समझ नहीं आई, तो काइंडली पूछ सकते हैं अभी। विकास भाई। जी जी ठीक है, तो पूछ लें जी, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट अभी थोड़ा सा सेशन हमारा रहता है वो कंटिन्यू कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है क्वेश्चन किस तरह पूछेंगे? माइक म्यूट है सबके। वो जो है हैंड रेज करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। भाई ये पिन्स कनेक्ट करने का कोई मतलब मेथड है, किस जगह पे कनेक्ट करनी है? मेथड नहीं होता इसका, ठीक है जी, हम जो है ड्यूरिंग दी वर्कशॉप देखते जाएंगे। वैसे पिंस को इसका कोई मतलब फॉर्मल मेथड नहीं है, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम करना है, ठीक है, पिंस को तो हम अपनी मर्ज़ी से करते होते हैं, डिफ़ाइन करते होते हैं पिंस को कि ये वाली पिन ये काम करे, ठीक है। बाकी कुछ पिंस का मैंने आपको बता दिया था कि कुछ हमारी डिजिटल पिन होती हैं, तो वहाँ पे हम डिजिटल इनपुट और आउटपुट को ही जो है वो ले सकते हैं। तो वो हम चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे थ्रू आउट दी वर्कशॉप के डिजिटल इनपुट आउटपुट क्या होती है और एनालॉग इनपुट आउटपुट क्या होती है। तो वैसे जो है एनालॉग इनपुट आउटपुट जो होती है वो हम एनालॉग सेंसर से लेते हैं, ठीक है, और एनालॉग में इनपुट ही होती है, आउटपुट तो मैंने कम ही देखी है। तो जो है एनालॉग इनपुट जो है उसको हम थारोली डिस्कस करेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एनालॉग पिंस कौन सी होती हैं, डिजिटल पिंस कौन सी होती हैं, और हमने बाकी पिंस को किस तरह कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ होती हैं हमारी स्पेसिफाइड पिन होती हैं, लाइक 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट वाली पिन जो है ना, वो आपकी पिन जो है कह लें कि इसके लिए यूज़ होती है वोल्टेज अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड की पिन होती है, वो भी आपकी जो है ग्राउंड अप्लाई करने के लिए होती है, ठीक है, सर्किट में। तो ठीक है, हम सेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज एक कॉन्सेप्ट हमने देखना है इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। तो इनपुट यही होती है जो आप अपने कानों से सुन रहे हैं, वो आप अपने कानों में लेके जा रहे हैं अंदर, दिमाग के लिए वो इनपुट है, ठीक है। और आउटपुट क्या है, जो आप बोल रहे हैं वो आपकी आउटपुट है। तो ये अगर हम रेफरेंस लें माइक्रो कंट्रोलर्स का, तो हमारे पास इनपुट वो सिग्नल है जो बोर्ड में जा रहा है, और आउटपुट जो वो हम बोर्ड से ले रहे हैं।
तो जितने भी हम फिजिकल कंप्यूटिंग सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास अगर कंप्यूटर भी है तो कंप्यूटर में माउस हमारा इनपुट का काम कर रहा है, कीबोर्ड हमारा इनपुट का काम कर रहा है, हमारे पास एलसीडी लगी होती है लैपटॉप में तो वो आउटपुट का काम कर रही है, उसके अलावा स्पीकर्स लगे होते हैं वो भी आउटपुट का काम कर रहे हैं। तो कि कोई भी आपके पास इस तरह का सिस्टम है तो उसमें आप ये चीज़ें जो है इनपुट और आउटपुट कंपलसरी बन जाती है। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनपुट और आउटपुट की। तो इनपुट में हमारे पास बटन स्विचेस आ जाते हैं, लाइट सेंसर आ जाती हैं, इसके अलावा जो फ्लैक्स सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। इसके अलावा जो है हमारे पास एलईडीज जो आउटपुट है इसमें हमारे पास एलईडीज आ जाती हैं, डीसी मोटर आ जाती हैं, सर्वो मोटर या पिज़ो बज़र। पिज़ो बज़र जो है ये आपके पास एक सिंपल सा बज़र होता है, अलार्म के लिए यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा रिले भी आउटपुट के लिए यूज़ होती है और आरजीबी एलईडी भी हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम आज डिस्कस कर लेते हैं एनालॉग और डिजिटल को, कि एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है। तो माइक्रोकंट्रोलर्स हमारे पास जितने भी हैं वो डिजिटल डिवाइसेस हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ऑन है या ऑफ है। तो जो भी डिवाइसेस जो ऑन और ऑफ की बेस पे सिंपली काम कर रही हैं वो हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, या इनको हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स अगर किसी ने पढ़े हुए हैं तो उनको ये डिस्क्रीट सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स का भी आइडिया होगा। तो इसके अलावा वैसे भी हम अगर सिग्नल्स की वेव्स की वेव्स तो हमारे पास एनालॉग ही होती हैं। लाइक इसके अलावा जो है हम सिग्नल्स की ही डेफिनेशन देखें तो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो जो डिजिटली काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो हम एनालॉग काम कर रहे हैं। लाइक हमारे पास जो घर में वोल्टेज आ रहा है वो हमारे पास एनालॉग होता है, और हम जो कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं वो उसमें जो वोल्टेज जितना भी चल रहा है वो सारा एनालॉग से कन्वर्ट होकर डिजिटल में वो चल रहा है। तो एनालॉग सिग्नल जो हैं वो एक फुल रेंज होते हैं। लाइक उनकी रेंज जो है 0 to अगर 5 है तो वो 0 to 5 वो वेरी कर सकती है। लाइक 2.5 भी हो सकती है, ठीक है, 3.5 भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। लेकिन लाइक वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है उस रेंज में, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है नीचे। तो इसमें जो है ये एनालॉग सिग्नल जो है ये लाइक कर सकता है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होता है ये आपके पास जो है ऑन या ऑफ ही स्टेट हो सकती है। लाइक इसमें जो है या आपको 0 नज़र आ रहा है सिग्नल या आपको 5 वोल्ट पे नज़र आ रहा है। ये 6 बड़े कॉन्सेप्ट हैं जी जो हम आर्डिनो के लिए कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास डिजिटल राइट है, देन एनालॉग राइट है, डिजिटल रीड है, फिर हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनालॉग रीड और सीरियल कम्युनिकेशन है। तो ये 6 बड़े आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको कवर अप कर लें तो आपका आर्डिनो काइंड ऑफ कवर हो जाता है, ठीक है। और यही चीज़ें काइंड ऑफ जो है आर्डिनो में यूज़ हो रही हैं। देन वी हैव सिंपल एग्जांपल, ठीक है। हेलो आर्डिनो भी बोलते हैं इसको, हेलो वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो ये हमने एग्जांपल आपको अभी मिसबा ने करके दिखा दी है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हमने जो है टर्न ऑन करना था एलईडी को, देन वेट करना था, देन टर्न ऑफ करना था, देन वेट, ठीक है, और फिर उसको प्रोसेस को सारे को रिपीट करना था। तो ये एग्जांपल तो हमारी कवर हो गई है। ये जो है 3 कमांड्स हैं जिनमें हमारे पास पिन मॉड है, डिजिटल राइट है और डिले है। लाइक आपको मिसबा ने अभी बताया कि हमें डिले भी चाहिए, ठीक है। तो पिन मॉड जो रहता है वो क्या करता है, हम पिन्स को डिफाइन करते हैं। लाइक जैसे अभी जो उमेर हैं, आप उमेर थे या क्या नाम था आपका, मुझे नाम भूल गया, सॉरी।
उजैर। हाँ उज़ैर, सॉरी उज़ैर थे। तो उज़ैर ने क्वेश्चन पूछा था कि पिन्स जो हैं वो डिफाइंड होती हैं। नहीं, वो डिफाइंड नहीं होती, हम खुद डिफाइन करते हैं। तो पिन मोड मैंने अगर 13 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 13 नंबर पिन जो है उसको मैं एज अ आउटपुट पिन डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पिन मोड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिससे हम पिन्स को डिफाइन कर सकते हैं। देन डिजिटल राइट है। तो डिजिटल राइट में क्या होता है कि आप पिन नंबर बताते हैं, और पिन नंबर के बाद आप जो है बताते हैं कि उसको हाई करना है या लो करना है। ठीक है, तो हाई करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे 1 पास हो रहा है, और वो जो चीज़ है वो अगर एलईडी है तो वो ग्लो करना शुरू कर देगी। अगर आप 0 पास करेंगे तो वो एलईडी जो है वो ऑफ हो जाएगी। डिले जो है ये मिली सेकंड्स में डिले होता है। ठीक है, तो अगर आप 2500 लाइक इधर लिखते हैं डिले के फंक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि 2.5 सेकंड का डिले देगा वो जो फंक्शन होगा जो आप कोड लिख रहे हैं, और 2.5 सेकंड के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये हमने अभी एग्जांपल देख ली है, मिसबा ने आपको करवा दी है। ठीक है, तो इसके बाद ये कुछ छोटे छोटे से चैलेंज हैं, तो आप लोग कल तक करिएगा ये चैलेंज। ठीक है, और मैं आपके साथ एक जो है कोड शेयर करूँगा जो हमारे पास ट्रेनिंग में इनरोल्ड हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आज एक कोड शेयर करूँगा टीम का। तो वो टीम जो है कह लें कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये जो आपको ये चैलेंज हमने दी हैं, ठीक है, तो ये चैलेंज आप वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप के पास जो भी आप बोर्ड डिज़ाइन करेंगे वो बोर्ड हमें भी शो हो रहे होंगे। ठीक है, वो हमने एक काइंड ऑफ क्लासरूम क्रिएट किया हुआ है इसी टिंकर कैड पे। तो टिंकर कैड का ही वो एक होगा कोड, तो उसके ज़रिए आप वो एक क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर ये चैलेंज जो है ये मैं वहाँ ग्रुप में भी अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। और कल फिर हम इनको देखेंगे कि जो जो जिन्होंने प्रैक्टिस किया तो फिर हम उनको बता देंगे। और अभी के लिए हमारा सेशन एंड हो चुका है। ठीक है, तो यहीं तक हम आज करेंगे, और ये चैलेंज आप कीजिएगा ज़रूर। और कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछना स्टार्ट कर दें। जी आदल, पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिन कॉन्फ़िगरेशन के नीचे जो डिजिटल वाला ऑप्शन था उसकी समझ नहीं आई। डिजिटल वाला ऑप्शन? पिन कॉन्फ़िगरेशन थी ना जहाँ पे अभी ये जो 3 स्लाइड पहले था। खास पे डिजिटल पिन जो नीचे आ रहा था डिजिटल। अच्छा अच्छा, डिजिटल राइट। डिजिटल राइट, ठीक है। जी जी हमारे पास डिजिटल। होते हैं डिजिटल रीड होता है, एक एक हमारे पास डिजिटल राइट होता है, एक हमारे पास एनालॉग रीड होता है, और एक होता है एनालॉग राइट। ठीक है, तो डिजिटल राइट जो है ना ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये चार जो मैंने आपको बताए ये चारों के चारों फंक्शन है। ठीक है, ये जो प्रोसेसिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं इसके फंक्शन है। तो इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम जो है अपनी ये फंक्शनैलिटीज़ अचीव कर सकते हैं। लाइक डिजिटल राइट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आर्डिनो पे हम कोई ना कोई चीज़ राइट कर रहे हैं डिजिटली। ठीक है, तो डिजिटली हमने क्या किया था, हमने उस पिन को हाई किया था, और फिर उसी पिन को हमने डिजिटली लो किया था, जो हमने मिसबानी एग्जांपल की थी ना उसमें। ठीक है, उसमें ये हुआ था कि सबसे पहले जो है हमने डिजिटल हाई कर दिया था, फिर हमने डिजिटल लो कर दिया था। ठीक है जी आदल, ठीक और कुछ? ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जज़ाकल्लाह। और जी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
जी जी पूछें। अच्छा, आर्डिनो के अलावा भी कोई और माइक्रो कंट्रोलर्स भी हैं इसके अलावा, आर्डिनो के अलावा? दुनिया माइक्रो कंट्रोलर से भरी पड़ी आदल, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। तो अभी इस वर्कशॉप में ही हम 3 माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंट 3 माइक्रो कंट्रोलर्स। जी उज़ैर। सर मुझे ये पूछना था, ये सी प्लस प्लस में आर्डिनो का कैसे कर सकते हैं कोडिंग? सी प्लस प्लस में हम कर सकते हैं, लाइक आप एटमल स्टूडियो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको फिर AVR की प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, लाइक ये जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो है, कह लें कि उसकी प्रोसेसिंग में है, ठीक है, प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग है ये जो हमने की है। तो अगर आप आर्डिनो को सी प्लस प्लस में या सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो आपको AVR C पढ़नी पड़ेगी, AVR C या C प्लस प्लस जो है ना वो पढ़नी पड़ेगी, उसके ज़रिए फिर आप कर सकते हैं। तो ये पैकेज है, ये लाइब्रेरी है? कौन सी, ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम? ये जो आप AVR C++ की बात कर रहे हैं? AVR C जो है ना, ये कह लें कि ये एक लैंग्वेज ही है, ठीक है, लाइक सी लैंग्वेज है, उसका आगे वेरिएंट है एक, अच्छा। ठीक है। तो उसमें जो है आप जो अपना माइक्रो कंट्रोलर है ना उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप AVR C में ही काम करते हैं तो आप बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स ऐसे हैं जो AVR C में प्रोग्राम हो रहे हैं नाउअडेज, तो आप उन सब को प्रोग्राम कर सकते हैं। जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी? वकास, काइंडली जो हमारे फर्दर आगे हम सेशंस में जो कुछ कवर करेंगे उसके बारे में अगर थोड़ा आप ओवरव्यू दे दें स्टूडेंट्स को तो उन्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं वो वैसे हमने कवर कर दिया है एक दफ़ा, लेकिन मैं अब दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे दूं कि कल की वर्कशॉप जो है वो हमारी 2 वर्कशॉप्स हो रही होंगी एट अ टाइम, लाइक 6 to 7:30 जो हैं हमारी 2 वर्कशॉप होंगी इन पैरेलल। अब वो डिवीज़न किस तरह होगी, एक को हमने नाम दिया हुआ है IoT फॉर नूब्स, के जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है माइक्रो कंट्रोलर्स का, उनके लिए। और या आप कह सकते हैं जिनका प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग उन्होंने नहीं की हुई, C या C++ या कोई भी एक लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं किया होगा, तो वो जो है पार्ट हमारा उसमें होगा, ठीक है, IoT फॉर नूब्स में। और दूसरा पार्ट जो होगा वो प्रोग्रामिंग के साथ होगा। तो जो IoT फॉर नूब्स होगी वो मिसबा करवा रही होंगी, और उसके अलावा जो है बाकी दूसरा सेशन जो है वो मैं करवा रहा हूँगा, जिसमें हम कोडिंग के साथ IoT को सीखना चाहेंगे, और आर्डिनो को भी हम कोडिंग के साथ ही प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि उस सेशन में जिस तरह आज मिसबा ने आपको बताया ना कि कोड ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह कोड कर सकते हैं उसको, तो वो उस चीज़ में कवर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊं कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है ड्यूरिंग दिस होल वर्कशॉप। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने कहा था कि हम आर्डिनो का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम IoT बोर्ड्स को देखेंगे, IoT बोर्ड्स में हम ESP8266 को भी देखेंगे और ESP32 को भी देखेंगे। तो मेरे पास ESP32 पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको लाइव कैमरा व्यू से आपको दिखाया करूँगा जो भी मैं कोड किया करूँगा।
तो आई रिकमेंड कि आप ESP32 या ESP8266 बाय कर लें, ठीक है। और इसके साथ एक सेंसर बाय कर लें आप DHT11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने नोटपैड में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वैसे भी जो हमारा ग्रुप है उसमें भी मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, जो जो चीज़ें आपने बाय करनी है, और मैं विद रेफरेंस मेंशन कर दूंगा कि जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हम लोकल होस्ट पे किस तरह डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, लाइक आपका होम अपना घर है, घर में आपने जो है मॉडेम आपकी पड़ी हुई है, वो मॉडेम इंटरनेट से कनेक्ट होती है, आपने अपने घर के अंदर अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है MQTT को हम देखेंगे और MQTT ब्रोकर्स को देखेंगे। तो MQTT जो है ये एक प्रोटोकॉल है, लाइक HTTP या हमारे पास दूसरा TCP IP प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसी तरह का ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि IoT में यूज़ होता है, और स्पेसिफिकली ये बनाया ही IoT के लिए गया था। देन वी हैव MQTT ब्रोकर्स। तो MQTT ब्रोकर्स जो हैं वो आपको डेटा सेंड एंड रिसीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट MQTT ब्रोकर्स को देखेंगे, और इसके अलावा आपने पब्लिश कैसे करना है डेटा, सब्सक्राइब कैसे करना है डिफरेंट क्लाउड्स पे। तो हम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो देखेंगे उनमें AWS, एजूर और गूगल क्लाउड है, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे कि इनमें हम जो है डेटा पब्लिश और सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपको IoT करवाएं। इसके अलावा जो है हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी डिवाइसेस को किसी भी जगह पे दुनिया में बैठ के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो ये हम जो है क्लाउड्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ना कि हम कुछ और चीज़ों को यूज़ करते हुए देखेंगे। तो क्लाउड के पर्सपेक्टिव में हम जो है इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। इसके अलावा जो है मैंने डैशबोर्ड्स का कहा था, तो डैशबोर्ड्स मैंने आपको बताया था कि जो है डैशबोर्ड्स जो होते हैं, आपने जो सेंसर से कोई भी एक डेटा लिया है, वो डेटा जो है आपने विजुलाइज करना है। तो विजुलाइजिंग के लिए हमारे पास या तो होता है कि हम खुद के डैशबोर्ड्स क्रिएट कर लें, लाइक अगर किसी को PHP आती है तो वो PHP में डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ वर्कशॉप जो है हमने JSON सीखनी है, JSON में हमने स्ट्रिंग पार्सिंग को सीखना है, ठीक है। तो JSON स्ट्रिंग पार्सिंग में ये होता है कि हमारे पास लाइक अगर आप कोडिंग स्टाफ में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये मैं उस पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि कोडिंग पर्सपेक्टिव से आप करते हैं, तो हम JSON को देखेंगे, और JSON में हम स्ट्रिंग पार्सिंग, क्योंकि JSON IoT में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और सिर्फ IoT में ही नहीं यूज़ होती JSON, जहाँ पे भी आपने क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करनी हो तो वहाँ पे आप JSON को यूज़ करते हैं। तो हम एक JSON की स्ट्रिंग्स बनाएंगे एट द एंड ऑफ वर्कशॉप। तो उन JSON की स्ट्रिंग्स को हम फिर यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमने क्लाउड पे अगर यूज़ करना है क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो है अपना डैशबोर्ड बनाया हुआ है PHP को यूज़ करके, या हमने एंगुलर को यूज़ करके, या कोई भी और प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हमने वेब डैशबोर्ड बनाया है, या हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS की एप्लीकेशन, वो डैशबोर्ड है हमारा, ठीक है। क्योंकि हम एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बनाना आपको सिखा नहीं सकते, और ना हमारी इस वर्कशॉप का वो पार्ट है, ठीक है। तो हम JSON तक आपको करवाएंगे, और उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा चीज़ करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं कि हम जो है आपका डाटा विजुलाइजेशन जो है ना, वो आप माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है पावर BI के नाम से, ठीक है, उस पे डेटा को विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं विदाउट कोडिंग, ठीक है। और हम इस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ वर्कशॉप। तो ये हमारी वर्कशॉप के कंटेंट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने जो चीज़ें रिकमेंड की हैं वो ज़रूर बाय कर लें, लाइक एक ESP32 या ESP8266, ठीक है। ESP32 बाय कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मेरे साथ आप फॉलो लॉन्ग कर लेंगे, लेकिन ESP8266 में आपको मे बी कोई इशू आ सकता है, लेकिन हम वो रिजॉल्व ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अगर ESP8266 भी ले लेते हैं आप,
तो उसमें हम इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। तो क्योंकि ESP 8266 गालबन 400 to 500 का मिल जाता है, और ESP 32 जो है वो आपको 800 to 1000 का मिलता है। और जब हम ESPs पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कि ये प्राइस वेरिएशन क्यों है, ठीक है। तो हम प्राइसेस को भी डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, ताकि आप जो है कह लें कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, IoT से रिलेटेड, तो आप ने अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है तो आपको इतना कम से कम आइडिया हो कि आप उसको कम प्राइस में किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इस ड्यूरिंग वर्कशॉप कवर अप करेंगे। तो होप सो कि आज का सेशन हमारा इफ़ेक्टिव रहा है। तो आपके साथ एक फीडबैक का फॉर्म शेयर होगा, वो ज़रूर फिल कीजिएगा, कि आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हम आपको सही करवा रहे हैं या कोई इशू है, ठीक है। तो अगर कोई इशू हुआ तो वो हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास 9 मिनट अभी और हैं, तो पूछ लें 9 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन कोई है तो। इसी दौरान मैं वैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक कर लेता हूँ, वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ तो वो भी देख लेते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है। या तो सब समझ आ गया है और या कुछ भी नहीं समझ आया। जी उज़ैर। सर ये जो आपने AVR C++ का बताया था, सॉरी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जो इसमें दो बोर्ड्स होते हैं ना, ATmega 32 और जो दूसरे वाला होता है, एक प्रोग्रामेबल होता है, जो प्रोग्रामेबल होता है उसकी आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर होता है ये कौन सा? प्रोग्रामेबल लाइक मुझे समझ नहीं आ रही। एक होता है ना ATmega 32 होता है, इसके ऊपर एक ही आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर, और एक दूसरा वो माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो जो मैं वो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि एक होता है माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है आर्डिनो के ऊपर, वो रिप्लेसेबल होता है, ठीक है। और एक होता है कि आर्डिनो के चिप के ऊपर ही एम्बेड हुआ होता है। एक मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो मेरी स्लाइड्स थी इनमें मैंने दोनों ही दिखाए हुए हैं। अच्छा, तो ये होप सो कि आप पे विजिबल है। अच्छा अच्छा, तो ये जो है ये माइक्रो कंट्रोलर, इस पे जो है ना आप देखें तो ये वाला इसके ऊपर ही माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा। और दूसरा हमारे पास टाइप होती है ये, ठीक है, इसमें एक ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये बड़ा सा, ठीक है। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये रिप्लेसेबल होता है, और ये वाला आर्डिनो जो रिप्लेसेबल माइक्रो कंट्रोलर के साथ होता है ना, ये थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में 800-900 तक मिलता है, और ये आपको 600-700 का भी मिल जाता है, 500-600 का। अब जहाँ पे भी प्राइस वेरी करती रहती है इनकी।
ठीक है, तो आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं, मुझे क्लियर कर दें। जी सर, इसी का ही था कि आप बताए थे AVR की जो प्रोग्रामिंग होती है वो इसके ऊपर होती है यानी? AVR की प्रोग्रामिंग आप दोनों पे कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो ये ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे। और जी उम्मे हबीबा, आप अनम्यूट कर लें, माइक आपका अलाउ कर दिया। सर एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि आज ही मैंने फीस जमा करवाई थी, तो लेकिन मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं ग्रुप में ऐड ही नहीं हुई। ओके ओके, मैं आपको अभी ऐड कर देता हूँ। तो मैं बिल्कुल लास्ट से जो है वो मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन इसकी मुझे ऐड। रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग की भी अनाउंसमेंट देने ही वाला था। तो हमें एक ग्रुप क्रिएट करेंगे फेसबुक पे, जो प्राइवेट ग्रुप होगा, ठीक है। जी जी। और वो हम आपसे प्रोफाइल्स के लिंक लेंगे, ठीक है। आपने प्रोफाइल के अपनी फेसबुक के लिंक हमें सबमिट करने होंगे, और फिर जो है हमारी टीम जो है वो आपको उन ग्रुप्स में ऐड कर देगी, ठीक है। और वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। तो आपके पास कह लें कि ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं 24/7 अवेलेबल हैं, आप जब मर्ज़ी देख सकती हैं। चलिए ठीक है, बस मुझे ये था कि मैं ग्रुप में ऐड नहीं हुई तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो लास्ट से ज्वाइन किया इसलिए फर्स्ट से मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर सकी। आज इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। तो ग्रुप जैसे फिर आप ज्वाइन करेंगे आप देख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।